तो जो ये नेशनल वाटरवे है NW1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये शिपमेंट डिलीवर हुई है, ये रिवर गंगा पे है और इसको डेवलप किया जा रहा है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंडर फ्रॉम हल्दिया, भी आपको मैं पे दिखाऊंगा, टू वाराणसी। इसका टोटल जो लेंथ है इसकी है 1390 किलोमीटर विद द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर जो ये पूरा नेशनल वाटरवे है इसको हम डेवलप कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की सहायता से। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर हमको 5,369 करोड़ रुपीस का लोन दिया है और टेक्निकल असिस्टेंस भी वर्ल्ड बैंक ही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इट विल बी वेरी मच एन इकोनॉमिक बूस्ट फॉर द इंटायर रीजन। ये देख लो, यहाँ पे आपके लिए जूम कर दूंगा ये मैप। देखो आज के टाइम में इंडिया में 100 से ऊपर नेशनल वाटरवे बन चुके हैं, मतलब अभी प्रोसेस में हैं, उन पर काम चल रहा है। तो जो NW1 है, नेशनल वाटरवे 1 है, वो यहाँ पे है। ठीक है, आप देख रहे हो हल्दिया टू इलाहाबाद। हल्दिया आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, ये दिख रहा है आपको, ये है हल्दिया, ये वेस्ट बंगाल स्टेट में आता ना। उसके बाद यहाँ पर ये गंगा नदी से ये जा रहा है और ये पहुँचेगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज पे। अभी यहाँ पे इलाहाबाद वहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने बोल दिया, वैसे प्रयागराज हम इसको बोलेंगे। तो ये इस तरीके से पूरी ये वाटरवे काम करेगी और यहाँ पे ये स्टेट्स कवर होती हैं यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। टोटल इस पूरे वाटरवे का जो आप अगर लेंथ देखोगे ये है 1620 किलोमीटर, मगर आप अगर यहाँ पे हल्दिया टू वाराणसी देखोगे तो ये होगा 1390 किलोमीटर। ये मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, बिल्कुल जो नीचे जा रहा है ये वाटरवे यहाँ पे, तो ये झारखंड तक भी जाएगा और उसके बाद जो आप ऊपर तक देख रहे हो ये प्रयागराज यहाँ तक जा रहा है। तो टोटल जो ये वाटरवे है NW1, तो इसकी जो टोटल लेंथ है ये 1620 किलोमीटर है। अब ये जो इनलैंड वाटरवेज में हम जो कंटेनर मूव करा रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पहली बात तो कंटेनर कार्गो ट्रांसपोर्ट कम्स विद सेवरल इनहेरेंट एडवांटेजेस, लाइक यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, हैंडलिंग में खर्चा कम हो जाता है आपका, अलाउस ईजियर मॉडल शिफ्ट, रिड्यूसेस पिलफरेजेस एंड डैमेज, इससे जो मेन जो डैमेज होता है वो भी काफ़ी कम होता है। उस सब के अलावा एनेबल्स कार्गो ओनर्स टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट। तो जो यहाँ पर जो भी लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, चाहे मारुति हो या पेप्सिको या कोई भी हो, उनको ये भी इस बात की तसल्ली रहती है कि यहाँ पे हम कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे सिंस IWAI के बारे में भी बात की जा रही है तो इसके बारे में जान लो। इसकी फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है इन चार्ज ऑफ वाटरवेज इन इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नोएडा यूपी में। ठीक है, इट डज द फंक्शन ऑफ बिल्डिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज वाटरवेज। तो जो वर्ल्ड बैंक से लोन आ रहा है, जो भी फंडिंग आ रही है, उसको यहाँ पे IWAI यूज करता है। सर्वेइंग द इकोनॉमिक फेसिबिलिटी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स बनने हैं वो भी IWAI ही डिसाइड करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर हम नेशनल वाटरवेज इन इंडिया की बात करें, ऑफिशियली एज ऑफ अक्टूबर 2018 इंडिया में 111 नेशनल वाटरवेज रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। इस टाइप के होते हैं। अब जैसे हमने बात करी है NW1 के बारे में, ये यहाँ पर इस तरीके से गंगा नदी पर है। ठीक है, 4 स्टेट्स को कवर करता है। सिमिलरली आपको एक आसाम में मिलेगा, फिर एक केरला में मिलेगा। आसाम वाला जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो इस तरीके से इंडिया में जो बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पे हम वाटरवेज बना रहे हैं। अब ये जो हम वाटरवेज बना पा रहे हैं इसका रीज़न है, और इसके पीछे मैं कहूँगा एक वजह है, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। इसको इन फोर्स में लाया गया था 12 अप्रैल 2016 में। The act merges 5 existing acts which have declared the 5 national waterways and proposes 106 additional waterways। तो इसी की वजह से, इस एक्ट की वजह से आज के टाइम में हिंदुस्तान में 111 आपको नेशनल वाटरवेज दिख रहे हैं।